नमस्कार। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, नरकटियागंज, रक्सौल, सीतामढ़ी, दरभंगा और सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर के बीच रेल लाइन का होगा दोहरीकरण। तरारी, बेलागंज, इमामगंज और रामगढ़ में उपचुनाव के लिए नामांकन भरने का कार्य तेज, कल नामांकन का अंतिम दिन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पंचायती राज विभाग की विभिन्न योजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। और चक्रवाती तूफान दाना के कल सुबह तक ओडिशा तट पर टकराने की आशंका, बिहार के दक्षिण पूर्वी भागों में कई स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर भारत में रेल नेटवर्क को मजबूत बनाने और नेपाल के साथ रेल संपर्क बढ़ाने के उद्देश्य से 2 बड़ी रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन पर 6,798 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक में मेट्रो, स्मार्ट सिटी, एयरपोर्ट और रोड कनेक्टिविटी बढ़ाने समेत कई अहम फैसलों पर विचार किया है। उन्होंने बताया कि पहली परियोजना के अंतर्गत नरकटियागंज, रक्सौल, सीतामढ़ी, दरभंगा और सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर के बीच 256 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का दोहरीकरण किया जाएगा। इससे नेपाल, पूर्वोत्तर भारत और सीमावर्ती क्षेत्रों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी और सामाजिक आर्थिक विकास भी बढ़ेगा। मिथिलांचल में बहुत इम्पोर्टेंट एक प्रोजेक्ट है। नॉर्थ बिहार को और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को स्ट्रैटेजिक कनेक्टिविटी देने के लिए बड़ा प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है। ये प्रोजेक्ट है 256 किलोमीटर का, नरकटियागंज, रक्सौल, सीतामढ़ी, दरभंगा और सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर। एक बहुत लंबे समय से उत्तर बिहार के ड्रीम प्रोजेक्ट को आज अप्रूव किया गया है। इस पूरे प्रोजेक्ट को डबल रेलवे लाइन बनाया जाएगा और बड़ा ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनेगा अलोंग द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड नेपाल। श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे इस वर्ष दीपावली और छठ के अवसर पर लोगों की सुविधा के लिए 7,000 स्पेशल ट्रेनों का परिचालन कर रहा है। लास्ट ईयर भी एक रिकॉर्ड क्रिएट किया था, उस रिकॉर्ड को एक्सीड करके इस साल 7,000 ट्रेन रन की जा रही है छठ और दीपावली के लिए स्पेशल ट्रेन। हाँ, स्पेशल ट्रेन से यानी करीब करीब 2 लाख लोग एक्स्ट्रा डेली ट्रैवल कर पाए, वो व्यवस्था की जा रही है। 2 लाख लोग डेली एक्स्ट्रा ट्रैवल कर पाए, वो व्यवस्था की जा रही है। एक्स्ट्रा ओवर एंड अबव दी नॉर्मल ऑल दी ट्रेन्स विच आर देयर इन द टाइम टेबल। बिहार से जुड़ी रेलवे परियोजनाओं को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री के फैसले का स्वागत किया है। इधर समस्तीपुर रेल मंडल के अपर महाप्रबंधक आलोक कुमार झा ने इसे केंद्र सरकार की मिथिलांचल के लिए बड़ी सौगात बताया है। रेल मंत्री के द्वारा एक संक्षिप्त नोटिस पे मीडिया का ये ब्रीफिंग लिया गया। ये कैबिनेट डिसीजन का था, जो कैबिनेट डिसीजन आज 14 तारीख को लिया गया। इसमें उत्तर बिहार में मिथिलांचल क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी सौगात, जो आने वाले समय में इस इलाके के लिए सभी नए नए आयाम खोलेगा विकास के। इसमें दरभंगा से नरकटियागंज जो भी लाइन है, सिंगल लाइन आया सीतामढ़ी और रक्सौल, उसका डबलिंग है। साथ ही साथ मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इसका भी डबलिंग है। टोटल कुल 256 किलोमीटर का डबलिंग सैंक्शन किया गया है। 4,553 करोड़ का प्रोजेक्ट है और जैसा कहा गया है कि 5 साल का इसका होराइजन रखा गया है। इसे डबलिंग से इस क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में काफी ही सुधार होगा और सभी स्टेशन, ट्रेन, नए ट्रेनों की संख्या बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी। और पश्चिम चंपारण, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर समेत विभिन्न स्थानों पर लोगों ने इस फैसले पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री को बधाई दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि राज्य के विभिन्न भागों में विकास योजनाओं को समय पर पूरा किया जाएगा। श्री कुमार ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पंचायती राज विभाग की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करते हुए मार्च 2025 तक पंचायत सरकार भवनों का निर्माण पूरा करने के निर्देश दिए हैं। श्री कुमार ने शिवहर, दरभंगा, अरवल, मधुबनी समेत विभिन्न जिलों में निर्मित पंचायत संसाधन केंद्रों का लोकार्पण किया। श्री कुमार ने मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत अलग अलग जिलों के विभिन्न पंचायतों में स्थापित सोलर स्ट्रीट लाइट का लोकार्पण किया। साथ ही विभिन्न जिलों में पंचायत सरकार भवन, ई ग्राम कचहरी कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और जिला परिषद पोर्टल का भी उद्घाटन किया। राज्य के 4 विधानसभा क्षेत्रों तरारी, बेलागंज, इमामगंज और रामगढ़ में नामांकन भरने का कार्य तेज गति से चल रहा है। कल नामांकन का अंतिम दिन है।
हमारे गया संवाददाता ने बताया है कि आज बेलागंज विधानसभा क्षेत्र से जदयू की प्रत्याशी मनोरमा देवी, राजद प्रत्याशी विश्वनाथ कुमार सिंह, एआईएमआईएम के मोहम्मद जामिन अली हसन और जनसुराज पार्टी के मोहम्मद अमजद समेत 5 प्रत्याशियों ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया। वहीं इमामगंज विधानसभा क्षेत्र से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की प्रत्याशी दीपा मांझी और जनसुराज के जितेंद्र पासवान ने नामांकन पत्र भरा है। इधर कैमूर जिले के रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से जनसुराज के प्रत्याशी सुशील कुमार सिंह समेत 3 उम्मीदवारों ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया। नामांकन पत्रों की जांच 28 अक्टूबर को होगी, जबकि प्रत्याशी 30 अक्टूबर तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। मतदान 13 नवंबर को होगा। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने आज बिहार यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत जहानाबाद से की। इस अवसर पर उन्होंने 2025 में एनडीए की सरकार बनाने का संकल्प दोहराया। श्री कुशवाहा ने उपचुनाव में सभी 4 सीटों पर एनडीए की जीत का दावा किया है। तमाम विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी के संगठन को मजबूती से खड़ा करना है, ताकि गठबंधन में हमारी पार्टी की ओर से जहां उम्मीदवारी होगी वहां हमारे लोग उसको मजबूती से जिताने का काम करेंगे, और जहां गठबंधन में दूसरे दल के उम्मीदवार होंगे उनको भी उतनी ही मजबूती के साथ हमारे लोग जिताने के काम में लगेंगे। केंद्र सरकार ने देश में डाई अमोनियम फास्फेट डीएपी उर्वरक की कमी से संबंधित मीडिया खबरों को खारिज करते हुए कहा है कि ये भ्रामक और तथ्यात्मक स्थिति से परे है। एक रिपोर्ट। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में स्पष्ट किया है कि डीएपी पर सब्सिडी बिल्कुल भी कम नहीं की गई है और इसकी अधिकतम खुदरा कीमत कोविड के समय से ही 1350 रूपए प्रति 50 किलोग्राम बैग रखी गई है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रबी वर्ष 2024 के लिए डीएपी की सब्सिडी में वृद्धि का निर्णय लिया है। मंत्रालय ने कहा कि इसके अलावा रबी 2024-25 के लिए कुल बजटीय आवंटन बढ़ाकर 24,475 करोड़ रुपए कर दिया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि कई भू राजनीतिक कारकों से डीएपी की उपलब्धता कुछ हद तक प्रभावित हुई है। दिवाकर की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकाशता सिंह। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_पटना पर जा सकते हैं। चक्रवाती तूफान दाना के आज रात से कल सुबह तक उत्तरी ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों से टकराने की आशंका है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मौसम विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा ने बताया कि चक्रवात के कारण कई इलाकों में वर्षा शुरू हो गई है और अगले 24 घंटों में बारिश की संभावना है। चक्रवाती तूफान दाना के प्रभाव से राज्य के दक्षिण पूर्व भागों में विभिन्न स्थानों पर बारिश की परिस्थितियां बनी हुई हैं। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि राजधानी पटना समेत प्रदेश के 19 जिलों में तूफान का आंशिक असर देखे जाने की संभावना है। इस दौरान जमुई, बांका, मुंगेर, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज और सुपौल समेत विभिन्न जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। विभाग ने इन क्षेत्रों में आंधी पानी को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने संभावित आपदा की स्थिति में किए जाने वाले प्रबंधन उपायों को लेकर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज टिस के साथ एक समझौता किया है। समझौते के तहत अगले 5 वर्षों तक टिस की टीम राज्य में बाढ़, वज्रपात और सुखाड़ जैसी आपदाओं की स्थिति के समय प्रबंधन के उपायों पर प्रशिक्षण देगी। साथ ही आपदा के समय जोखिम को कम करने के उपायों पर सहयोग करेगी। प्राधिकरण के सचिव मीनेन्द्र कुमार ने कहा कि समझौते का उद्देश्य राज्य में आपदा प्रबंधन की क्षमता को मजबूत करना है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा है कि राज्य सरकार भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों की सहायता के लिए प्रतिबद्ध है। राजभवन में आज सैनिक कल्याण निदेशालय के राज्य प्रबंधन समिति की बैठक में भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। राज्यपाल ने कहा कि सैनिकों के कल्याण के लिए हर संभव उपाय किए जाएंगे। महापर्व छठ की तैयारी शुरू कर दी गई है। विभिन्न जिला संवाददाताओं ने बताया है कि छठ घाटों की साफ सफाई और घाटों पर सुरक्षात्मक उपाय किए जा रहे हैं। पटना के विभिन्न छठ घाटों पर जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम साफ सफाई में जुटी है। विभिन्न खतरनाक घाटों को भी चिन्हित किया जा रहा है। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कहा है कि इस वर्ष पटना में गंगा के 106 घाटों पर व्रतियों के अर्घ्य देने की व्यवस्था की जा रही है। श्री सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में पटना में त्योहारों के दौरान पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है।
ये दीपावली को लेकर के जो ग्रीन ट्रिब्यूनल है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, उसका निर्देश है कि जहां जिस शहरों की हवा की गुणवत्ता जो है खराब या उससे बदतर है, तो वहां पर पटाखों पर रोक रहेगी पूरी तरह से, उनकी बिक्री पर, उनके उपयोग पर। हमारे यहाँ पटना जिला उसमें शामिल है, तो उस पर हम लोगों ने रोक लगाया है और सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी थाना प्रभारी को निर्देशित किया है कि पटाखों की बिक्री पर रोक लगाएंगे, उसके उपयोग पर भी रोक लगाएंगे और कहीं उल्लंघन इस प्रकार का पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई भी करेंगे प्राथमिकी दर्ज करके। इधर जहानाबाद की जिलाधिकारी अलंकृता पांडे और शेखपुरा के जिलाधिकारी आरिफ एहसन ने अपने अपने जिलों में आज विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। बेगूसराय जिले के वीरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत खरमौली गांव में छापेमारी कर पुलिस ने एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। पुलिस ने मौके से 3 देसी पिस्तौल, कई अर्धनिर्मित हथियार और हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। आज विश्व पोलियो दिवस है। यह दिन अत्यधिक संक्रामक वायरल बीमारी पोलियो को समाप्त करने के वैश्विक प्रयासों के लिए आयोजित किया जाता है। ये बीमारी मुख्य रूप से बच्चों को प्रभावित करती है। इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न भागों में पोलियो टीकाकरण के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। पश्चिम चंपारण जिला मुख्यालय बेतिया में पोलियो जागरूकता रैली निकाली गई। इधर शेखपुरा में सिविल सर्जन डॉक्टर एमपी सिंह ने जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राजधानी पटना समेत प्रदेश के विभिन्न भागों में डेंगू और चिकनगुनिया के मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य भर में डेंगू के 186 नए मरीज मिले हैं। पटना जिले में सबसे अधिक 102 मरीजों की पहचान की गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, नरकटियागंज, रक्सौल, सीतामढ़ी दरभंगा और सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर के बीच रेल लाइन का होगा दोहरीकरण। तरारी, बेलागंज, इमामगंज और रामगढ़ में उपचुनाव के लिए नामांकन भरने का कार्य तेज, कल नामांकन का अंतिम दिन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पंचायती राज विभाग की विभिन्न योजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। और चक्रवाती तूफान दाना के कल सुबह तक ओडिशा तट पर टकराने की आशंका, बिहार के दक्षिण पूर्वी भागों में कई स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश का अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।